गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय EL 207 सेकेंड ईयर का विषय हमारा है, उसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम यूनिट फर्स्ट जो हमारा है नंबर सिस्टम, उसको पढ़ रहे थे। इसमें हम विभिन्न प्रकार के हमारे जो कन्वर्जन्स थे बाइनरी के, उनके बारे में बात की थी हमने। और आज का जो हमारा पोर्शन इसमें आता है वो आता है कोड्स के बारे में। कोड्स बेसिकली क्या होते हैं? कोड इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन विच मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर, लेटर्स और फिजिकल क्वांटिटीज़। कि कोड जो होते हैं वो किसी भी नंबर का, लेटर का या फिजिकल क्वांटिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन का 1 या 0 की फॉर्म के अंदर। उसको हम कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं। These codes in form of 0 and 1 are used to communicate information to a digital computer and retrieve information from it। कि इन जो कोड जो हमारे 1 और 0 की फॉर्म में हमारे जो होते हैं, इनका प्रयोग जो होता है हम डिजिटल कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए काम में लेते हैं। सूचना को उसमें हमें चाहे स्टोर करवाना हो, उसका कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, अर्थमेटिक या लॉजिकल, और उससे इंफॉर्मेशन को हमें रिट्रीव करना है या प्राप्त करना है, इन सब में हमें इन कोड्स का यूज़ लेते हैं। When numbers, letters or words are represented by a specific group of symbols, this is called encoding। जब हम किसी नंबर को, लेटर को या वर्ड को इन किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कोड की सहायता से या सिंबल की सहायता से दर्शाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कोडिंग या एनकोडिंग कहते हैं। और ये जो हमारा ग्रुप ऑफ सिंबल्स होता है जिसकी की सहायता से हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, उन सिंबल्स को हम कोड कहते हैं। अब कोड जो हमारे मुख्य तौर पे कंप्यूटर्स के अंदर हम अगर बात करें तो उनको हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 5 ग्रुप में इनको हम डिवाइड करते हैं। वेटेड बाइनरी कोड्स पहला हमारा, दूसरा होता है नॉन वेटेड बाइनरी कोड्स, तीसरा हमारा है एरर डिटेक्टिंग कोड्स, चौथा हमारा है एरर करेक्टिंग कोड्स, और पांचवा हमारा है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। आपकी एप्लीकेशंस के हिसाब से, आवश्यकता के अनुरूप हमने इनको 5 भागों में बांटा है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे हमारे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर। पहला जो हमारी कैटेगरी यहाँ पे आती है वह आती है वेटेड बाइनरी कोड्स। वेटेड बाइनरी कोड, जैसा कि नाम ही दर्शा रहा है वेटेड, कि दीज कोड्स ऑबे पोजिशनल वेटिंग प्रिंसिपल। हमने बाइनरी में पढ़ा था कि प्रत्येक जो बिट होती है उसका कुछ ना कुछ स्थानीय मान अवश्य होता है। तो ये जो वेटेड बाइनरी कोड्स होते हैं, इन कोड्स के अंदर प्रत्येक डिजिट का स्थानीय मान होता है, पोजीशन वेट होता है। इसको ये फॉलो करते हैं, इसका हिसाब से ये चलते हैं कि कोई भी आपको कोड दिया गया है वेटेड कोड के अंदर, तो उसकी जो प्रत्येक बिट जो लिखी गई है उसका कुछ ना कुछ स्थानीय मान अवश्य होगा। ये 4 बिट के कोड्स हैं हमारे, और प्रत्येक बिट जो है वो एक स्पेसिफिक वेट को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, एग्जांपल जो इसमें आते हैं, एक तो आता है BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसको बोलते हैं, या इसको 8421 कोड भी कहा जाता है। कि इसकी जो LSB होती है उस बिट का मान 1 होता है, सेकंड बिट का मान 2 होता है, थर्ड बिट का 4 होता है, और फोर्थ बिट का मान 8 के बराबर होता है। तो ये BCD कोड होता है। दूसरा उदाहरण हमारा 5421 है, जिसके कि अंदर जो क्रमशः इनका वेट है, पोजीशन वेट, वो 1, 2, 4 और 5 है। फिर 2421 कोड आता है, जिसके अंदर पोजीशन वेट हमारे 1, 2, 4 और 2 होते हैं। एंड 5211, जिसके अंदर कि इनके पोजीशन वोट क्रमानुसार 1, 1, 2 और 5 होते हैं। ये कोड हमारे विभिन्न एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ में लिए जाते हैं। हमारे जो मुख्य तौर पे यहाँ पे जो बात हमें करनी है वेटेड कोड की श्रेणी में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह ये पहला वाला है BCD कोड या 8421 कोड। इसके बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। बाइनरी कोडेड डेसिमल,
द बाइनरी कोडेड डेसिमल यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम टू स्पेसिफाई द डेसिमल नंबर 0 to 9, कि 0 से लेके 9 तक की डिजिट को दर्शाने के लिए इन कोड का प्रयोग किया जाता है, और इनका वेट जो रहता है वह 8, 4, 2, 1 इस अनुसार रहता है। ये यहाँ पर बिट्स लिख रखी है मैंने, 0 के लिए 0 0 0 0, 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए वही क्रम है एज इट इज़। जिस प्रकार से हमारा बाइनरी में हमने जो कन्वर्ट करके पढ़ा था 0 से लेकर 9 तक, 9 का आ गया 1 0 0 1, इस तरीके से ये रहता है। 9 के जब आगे हम बात करेंगे, हमारी जो बाइनरी कन्वर्जन थे और BCD में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह 9 के उपरांत होता है। 10 के लिए जब हम बात करेंगे तो बाइनरी में 10 का मान होता है 1 0 1 0, किंतु BCD में क्या होता है, प्रत्येक डिजिट के लिए अलग से हमें रिप्रेजेंटेशन करना होता है, कि 1 के लिए हमारा जो प्रयोग होता है वह होता है 0 0 0 1, और 0 के लिए 0 0 0 0। हम प्रत्येक को उसके अनुरूप BCD कोड के रूप में दर्शाते हैं। अर्थमेटिक एप्लीकेशंस में इसका प्रयोग नहीं होता, अदर एप्लीकेशंस में ये काम आता है हमारे। तो आपका अगर कोई प्रश्न आपको दिया गया है कि 354 एक डेसिमल नंबर है, इसका आपको BCD कोड में परिवर्तित करना है, अगर बाइनरी में करना होता तो सिंपल नियम था, हम 2 से डिवाइड करते जाते और रिमाइंडर लिखते जाते, उसको नीचे से ऊपरी क्रम में लिख देते। किंतु BCD में क्या होता है कि हम डेसिमल की प्रत्येक डिजिट को उसके समानुपाती जो हमारा BCD कोड होता है 8421 उसके रूप में लिख देते हैं। जैसे 354 दिया हुआ तो 3 के लिए 0 0 1 1, 5 के लिए 0 1 0 1 और 4 के लिए 0 1 0 0। तो यह इसका क्या हो गया, 354 का BCD रूपांतरण हो गया। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, BCD को ही 8421 कोड भी कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर में कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में हमारे काम आता है, जैसे पैरिटी बिट चेक वगैरह करने में या उसको अपडेट करने में इसको यूज़ में लिया जाता है। यह हमारा अर्थमेटिक एप्लीकेशंस में काम में नहीं आता है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी के हमारे कोड्स हैं वह हैं नॉन वेटेड बाइनरी कोड्स। नॉन वेटेड बाइनरी कोड्स, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि इन कोड्स के अंदर जो बिट्स होती हैं वह पोजीशन वेट को फॉलो नहीं करती है, या उनकी जो बिट्स की पोजीशन है उनका कोई स्थानीय मान नहीं होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है उनकी। उदाहरण उसके 2 एग्जांपल्स हैं, XS3 कोड और ग्रे कोड। ये दोनों ही कोड हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, XS3 कोड एंड ग्रे कोड। पहले हम बात करेंगे XS3 कोड के बारे में। XS3 कोड जो होता है वह BCD से ही बनाया जाता है, BCD से इसको बनाया जाता है, और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है XS3 रिप्रेजेंट्स अ डेसिमल नंबर इन बाइनरी फॉर्म एज अ नंबर ग्रेटर देन 3, कि जो नंबर आपको दिया गया है उसके लिए यदि वो कहता है कि उसका XS3 बताओ, तो हम उसमें क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, 3 एक्सेस कर देंगे, बढ़ा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाइनरी इसके BCD के रूपांतरण दे रखे हैं डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। XS3 में देखिए क्या है, 0 में 3 एक्सेस, 0 + 3 3, तो 0 का XS3 क्या हो गया, 0 0 1 1, 1 का XS3 0 1 0 0 4 के बराबर, 2 का XS3 5 के बराबर, 3 का XS3 6 के बराबर, 4 का XS3 7 के बराबर, 5 का XS3 8 के बराबर, 6 का XS3 9 के बराबर, 7 का XS3 10 के बराबर, 8 का XS3 11 के बराबर एंड 9 का XS3 12 के बराबर होता है। इसके आगे जब हम बात करेंगे, जब सपोज आपका 10 दिया हुआ है तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, 1 का XS3 अलग निकालेंगे और 0 का XS3 अलग से निकालेंगे। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझने का प्रयास करते हैं इसको, कि 9 का XS3 जो है हमारा वह 976 एक डिजिट नंबर दिया गया है और उसको आपको XS3 में लिखना है। तो प्रत्येक डेसिमल नंबर का XS3 निकालना है आपको। तो 9 का XS3 9 में +3 करेंगे, 7 में +3 करेंगे और 6 में +3 करेंगे। एग्जाम में ऐसा मत कर दीजिएगा कि 976 + 3 = 979 और उसका आपने लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। आपको इंडिविजुअली हर डिजिट के अंदर +3 करना होगा।
तो 9 + 3 12, 7 + 3 10, 6 + 3 9, तो 12 10 9 इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्सेस 3 लिख देंगे तो 1 1 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0 1, यह जो होता है इसका एक्सेस 3 होता है। ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इसको एक्सेस 3 के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और यह एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग क्या होता है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे या इसको आप ऐसे देखें 0 का 9 से कंपेयर करें तो ये कॉम्प्लीमेंटिंग है, 1 का अगर आप 8 से कंपेयर करोगे तो ये कॉम्प्लीमेंटिंग, इसको रिफ्लेक्टिव भी कह रहे हैं हम। रिफ्लेक्टिव कोड्स आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस को। तो ये इनका जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, तो आप देखोगे कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड होते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन वाली जो एप्लीकेशंस हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जा सकता है एक्सेस 3 कोड का। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कोड जो आता है नॉन वेटेड कोड्स की कैटेगरी में, वह आता है ग्रे कोड। ग्रे कोड जो होता है ये बिलोंग करता है फ्रॉम अ क्लास ऑफ कोड जिसको कि हम बोलते हैं मिनिमम चेंज कोड के अंदर, कि इनके अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल में जब शिफ्ट करते हैं वो एक कोड से दूसरे कोड में, तो उनके अंदर मिनिमम चेंज होता है बिट्स के अंदर। चेंज से अभिप्राय कि कितनी बिट 1 से 0 और 0 से 1 हो रही है सीक्वेंशियली। जैसे सपोज 0 का कोड लिखा और 1 का कोड लिखा, तो उनके अंदर जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है वह कितनी बिट्स में हो रहा है, कितनी बिट 0 से 1 या 1 से 0 हो रही हैं, तो इनमें जो परिवर्तन होता है वो मिनिमम होता है। और ग्रे कोड जो होता है वह यूनिट डिस्टेंस कोड भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में अगर पूछते हैं आपसे कि यूनिट डिस्टेंस कोड का उदाहरण दीजिए तो ग्रे कोड है, या रिवर्स पूछें कि ग्रे कोड को किस नाम से जाना जाता है तो उसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। यूनिट यानी कि एक, कि इसकी प्रत्येक डिजिट सीक्वेंस के अंदर एक बिट के अंदर परिवर्तन उत्पन्न होता है, इसलिए इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। इसको अपन आगे फर्दर देखेंगे टेबल के रूप में, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है वह इनपुट और जो हमारी कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनमें किया जाता है, और कुछ हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थमेटिक एप्लीकेशंस में इसका प्रयोग नहीं होता बिकॉज ये नॉन वेटेड कोड्स हैं, इसलिए इसका यूज़ जो है वो हमारी अर्थमेटिक एप्लीकेशंस में नहीं होता है। ग्रे कोड की ये टेबल से आप समझने का प्रयास करिए कैसे निकाला जाता है ग्रे कोड। ये हमारे डेसिमल नंबर हैं 0 से लेकर 15 तक के, और ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड्स हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किस प्रकार से हम बाइनरी कोड निकालते हैं, और ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रे कोड्स हैं। ये कैसे आए ये अपन आगे डिस्कस करेंगे कैसे आए। अभी यहाँ जो महत्वपूर्ण बात समझने का प्रयत्न करेंगे वह करेंगे यूनिट डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस किस बात में बात करना चाह रहे थे मैं, अपन जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि एक से दूसरे लेवल पर जब हम शिफ्ट होते हैं, 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पर गए, 2 से 3 पर गए, तो उनके मध्य कितनी बिट में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। पहले अपन बाइनरी कोड्स के संदर्भ में बात करते हैं, तो इन दोनों में देखिए 0 से 1 के बीच में आपकी एक बिट में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, एक डिजिट जो 0 से 1 कन्वर्ट हो रही है। फिर 1 से 2 की बात करें तो यहाँ पे ये डिजिट 0 से 1 हो गई, 1 से 0 गई, मतलब 2 बिट का डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है। यहाँ देखें आप 2 से 3 में तो 1 बिट का डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है। यहाँ आप 3 से 4 में बात करें तो 0 से 1 1 बिट चेंज हो गई, 1 से 0 2 बिट चेंज हो गई, और 1 से 0 3 बिट चेंज हो गई। तो मतलब आपके नंबर ऑफ बिट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो वेरिएबल हैं, कभी 1 बिट चेंज हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है, कभी कभी आप देखेंगे एग्जाम्पल में तो 4 बिट में भी परिवर्तन उत्पन्न होगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये यूनिट डिस्टेंस नहीं है। ग्रे कोड यूनिट डिस्टेंस होते हैं। ये कैसे होते हैं आप देखिए, कंपेयर कीजिए 1 to 1, यहाँ 1 बिट में डिफरेंस उत्पन्न हुआ है, यहाँ भी आप देखेंगे 1 to 2 तो एक 0 से 1 हुआ है, बाकी सारी डिजिट सेम है। 2 से 3 में देखेंगे तो वापस देखेंगे एक डिजिट में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। 3 से 4 में देखेंगे तो पुनः 1 बिट में चेंज हुआ है, अगली वाली में देखेंगे तो भी 1 बिट में चेंज हुआ है, उससे आगे देखेंगे तो भी 1 बिट में चेंज हुआ है, उससे आगे देखिए आप 1 ही बिट में चेंज हुआ है, उससे आगे देखिए आप कंपेयर कीजिए तो 1 ही बिट में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। तो आप हर स्टेप चेक कीजिए, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे करके आप सारी स्टेप्स कंपेयर कर लीजिए। आप देखेंगे कि सिर्फ 1 बिट में ही परिवर्तन उत्पन्न होगा, या तो वह 0 से 1 होगी या 1 से 0 होगी। इसी कारण से इसे हम यूनिट डिस्टेंस कोड कहते हैं। अब हमारा जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर का प्रश्न बनता है कई बार, आपको कोड दे दिया जाएगा एक बाइनरी कोड, और वो कहेगा कि इसको हम ग्रे कोड में परिवर्तित करके लिखिए, कि कन्वर्जन ऑफ अ बाइनरी कोड टू ग्रे कोड।
इसके कुछ नियम हैं, मैंने लिख रखे हैं, इसको अपन पहले पढ़ते हैं, फिर इसका अपन उदाहरण चेक करेंगे। तो क्या है, द फर्स्ट बिट MSB ऑफ द ग्रे कोड इज द सेम एज द फर्स्ट बिट ऑफ द बाइनरी कोड। कि जो बाइनरी कोड हमने लिख रखा है और उसकी जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वह सेम होती है जो कि बाइनरी के अंदर है, वही ग्रे कोड की हो जाएगी। दूसरी ग्रे कोड की जो बिट हमारी जनरेट होगी वह क्या होगी, बाइनरी की पहली बिट और दूसरी बिट का एक्सॉर। बाइनरी की पहली बिट और दूसरी बिट का आप एक्सॉर करोगे, उसका जो परिणाम आएगा वह ग्रे कोड की सेकंड बिट होगी। फिर थर्ड बिट कौन सी होगी, जो उसकी सेकंड और थर्ड बिट का ग्रे कोड होगा। तो ऐसे लगातार हम एक्सॉर करते जाएंगे और हमारी ग्रे कोड की अगली बिट को हम जनरेट करते जाएंगे। जैसे पहली सेम लिख दी हमने MSB, फिर पहली दूसरी का एक्सॉर किया तो दूसरी आ गई, दूसरी तीसरी एक्सॉर किया तो तीसरी आएगी, तीसरी चौथी का एक्सॉर करेंगे तो चौथी आएगी, चौथी पांचवी का एक्सॉर करेंगे तो पांचवी आएगी। इस प्रकार से हमारा ग्रे कोड हम जनरेट करते हैं। एक्सॉर गेट को भी समझ लेते हैं। एक्सऑर गेट की क्या क्वालिटी होती है कि इसमें दो इनपुट होते हैं, वन आउटपुट होता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। इनपुट जब समान होंगे तो इसका उत्तर हमेशा 0 होगा। 0 हो चाहे 1 हो, दोनों इनपुट यदि समान होंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका 0 होगा। और यदि इनपुट इनके डिफरेंट हैं, 0 1 या 1 0 हैं, तो परिणाम जो आता है वो 1 आता है। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है ग्रे कोड के बारे में कि जब इनपुट समान होते हैं, चाहे 0 0 हो चाहे 1 1 हो, आउटपुट 0 होगा। और यदि इनपुट डिफरेंट होंगे, 0 1 या 1 0 होंगे, तो परिणाम 1 होगा। इसका अपोजिट भी आप ध्यान में रखिए कि यदि आउटपुट 0 आ रहा है, इसका मतलब इनपुट दोनों समान है, चाहे 0 0 हो चाहे 1 1 हो। और यदि आउटपुट 1 आ रहा है तो इनपुट डिफरेंट थे। ये काम आपका कब आएगा, जब आप ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले अपन नॉर्मल से बात करें। एक उदाहरण हम लेके चल रहे हैं कि 1 0 1 1 0 ये एक बाइनरी है और इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो MSB सुख बनना है, थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया 1 0 1 1 0, बाइनरी ऊपर लिख दिया हमने। ऐसा लिख देना, आप नोट कर दीजिएगा कि ये बाइनरी नंबर है। अब इसका ग्रे कन्वर्ट करना है, तो पहली लाइन हमने क्या पढ़ी थी कि MSB जो होती है वह सेम होती है जैसी इसकी थी बाइनरी की, सेम ग्रे कोड की MSB हो जाएगी। अब दूसरी बिट कैसे जनरेट करेंगे, इसकी पहली और दूसरी का एक्सॉर। तो 1 और 0 का एक्सॉर 1 होता है, फिर दूसरी तीसरी का एक्सॉर 0 1 का एक्सॉर भी 1 होता है, फिर तीसरी चौथी का एक्सॉर करेंगे तो 1 और 1 का एक्सॉर 0, क्योंकि समान है तो 0 होगा। और देन 1 और 0 का एक्सॉर 1 होगा। तो इनका आपस में एक्सॉर करते जाएंगे और अपन इसका वैल्यू जो आएगी एक्सॉर गेट की वो लिखते जाएंगे, तो हमें हमारा ग्रे कोड प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा आप स्टेप्स कि स्टेप बाय स्टेप आप ग्रे कोड को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें जो एक्सॉर करते जाएंगे बाइनरी के, और हमें हमारा ग्रे कोड प्राप्त हो जाता है। इसको फाइनली आप ब्रैकेट में लिख के 1 1 1 0 1 और नीचे G कैपिटल लिख के उसको आप नोट करके आंसर में लिख दीजिएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको करने के लिए आपको ये एक्सॉर गेट की टेबल ज़रूर याद में होनी चाहिए। इसकी अपोजिट कन्वर्जन भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आपको ग्रे कोड दिया हुआ है और वो आपसे कहता है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो इसकी स्टेप्स क्या हैं, पहली स्टेप कि हमें ये ध्यान है कि ग्रे कोड और बाइनरी की पहली जो बिट होती है वो समान होती है। तो जो MSB हमारी जनरेट होकर आएगी वह सेम होगी जो ग्रे कोड की थी। अब हम देखेंगे कि हमारी ग्रे कोड की सेकंड बिट क्या थी। इफ़ द सेकंड ग्रे बिट इज 0, सेकंड ग्रे बिट इज 0, ग्रे बिट क्या है, ग्रे कोड की बिट क्या है, एक्चुअली में एक्सॉर गेट का आउटपुट है। तो वो 0 कब आता है, वो 0 तब आता है जब हमारे बाइनरी के इनपुट इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो हमारी बाइनरी की जो पहली बिट थी वो ही सेकंड बिट हो जाएगी। और यदि ग्रे कोड की बिट 1 आती है, मतलब इनपुट हमारे कहते डिफरेंट थे, तो हमारा जो ग्रे कोड की पहली बिट थी बाइनरी की वो दूसरी बिट से इन्वर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यदि वह 1 थी तो 0 हो जाएगी और 0 थी तो 1 हो जाएगी। ग्रे कोड की बिट बेसिकली क्या होती है, एक्सॉर गेट का आउटपुट होती है। इसलिए हम इनपुट देखते हुए चलते हैं कि आउटपुट यदि 0 है इसका मतलब इनपुट समान थे, और यदि 1 है इसका मतलब इनपुट डिफरेंट थे। तो उस तरीके से हम उसको 1 by 1 चेक करते हुए चलते हैं।
एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है कि कन्वर्ट द ग्रे कोड, एक ग्रे कोड किया गया है 110101 और उसको बाइनरी फॉर्म में परिवर्तित करना है। तो हमने लिख दिया पहले ओपनली 110101 और ग्रे लिख दिया सामने। अब बाइनरी हम इसका लिखना प्रारंभ करेंगे। पहली बिट हमारी MSB समान होती है, 1 थी तो 1 लिख दिया। फिर जैसा कि हमने पढ़ा भी परिभाषा में कि ग्रे कोड की सेकंड बिट हम चेक करेंगे। सेकंड बिट हमारी क्या है, 1 है। और ग्रे कोड की बिट जो होती है वह एक्सॉर गेट का आउटपुट होता है। आउटपुट 1 कब होता है, जब बाइनरी का दोनों बिट डिफरेंट होती है। तो यह 1 कब आएगी, जब पहली और दूसरी बिट अलग अलग होगी। पहली बिट क्या थी, यहाँ पर 1 थी, तो इसका मतलब दूसरी बिट यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। 0 आ गई। फिर ग्रे कोड का आउटपुट क्या आया था, 0। 0 कब आता है, जब इनपुट पे दोनों बिट समान होती हैं। इसका मतलब ये 0 है तो ये भी 0 होगी। फिर पुनः 1 आया ग्रे कोड का आउटपुट 1 है, इसका मतलब 0 से 1 होगा। यहाँ पर ग्रे कोड का आउटपुट 1 आ गया और 0 आ गया। 0 कब आता है, जब दोनों इनपुट समान होते हैं। मतलब ये 1 था तो ये भी 1 हुआ होगा। और ये ग्रे कोड का आउटपुट 1 आया, इसका मतलब डिफरेंट होंगे। ये 1 था तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम बाइनरी का आउटपुट जनरेट करते हैं ग्रे कोड से। तो इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 110101 ग्रे कोड दिया हुआ था हमें और 100110 इसका बाइनरी आउटपुट है। इसके आप 4-5 एग्जाम्पल लेके इसको प्रयास कीजिए। एक्सॉर गेट को समझिए कि एक्सॉर गेट के अंदर जब इनपुट समान होते हैं तो आउटपुट 0 होता है और जब इनपुट विपरीत होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। और इसको उल्टा भी समझिए कि यदि एक्सॉर गेट का आउटपुट जो या ग्रे कोड बिट अगर 0 आ रही है, इसका मतलब इनपुट की दोनों बिटें समान है, चाहे 0 0 हो चाहे 1 1 हो। और यदि 1 आ रहा है, इसका मतलब इनपुट जो है वो डिफरेंट है। 0 है, पहले 0 था तो 1, 1 है तो 0। इस तरीके से अपने को कन्वर्जन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ग्रे कोड के ऊपर। कुछ डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। रिफ्लेक्टिव कोड्स कौन से होते हैं? रिफ्लेक्टिव कोड्स वह कोड्स होते हैं जिनके अंदर की 9 का कोड जो होता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है 0 के कोड के। मतलब 0 की कोड की सारी बिट्स को कन्वर्ट कर दो, 0 को 1, 1 को 0 कर दोगे तो हमें 9 का कोड मिल जाएगा। 8 के कोड का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, 7 का होता है 2, 6 का 3, 5 का 4 लाइक दिस। तो इस प्रकार के जो कोड होते हैं जिनके अंदर की 9 का कोड को कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 8 का 1, 7 का 6, 7 का 2, 6 का 3, 5 का 4, उन कोड्स को हम रिफ्लेक्टिव कोड्स कहते हैं। एग्जाम्पल केयरफुल लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव कोड के एग्जाम्पल बताइए। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं 2421 कोड, 5211 कोड और XS3 कोड। ये हमारे रिफ्लेक्टिव कोड्स होते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि 8421 जो कोड होता है जिसको कि हम BCD कोड कहते हैं, यह रिफ्लेक्टिव कोड नहीं होता है। क्वेश्चन को क्रॉस भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कोड जो है रिफ्लेक्टिव कोड नहीं है। तो सपोज आपका ऑप्शन दिए हुए हैं 2421, 5211, XS3 और BCD कोड या 8421, एक ही बात है। तो आप उत्तर देंगे 8421 कोड जो होता है वो रिफ्लेक्टिव कोड नहीं होता है। उसके अंदर 9 का कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं होगा, 8 का 1 नहीं होगा, ये नहीं होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है सीक्वेंशियल कोड्स के बारे में। सीक्वेंशियल कोड्स वह कोड होते हैं जिसके की अंदर ईच सक्सेसिव कोड इज 1 बाइनरी नंबर ग्रेटर देन इट्स प्रीसीडिंग कोड, कि जिसके अंदर प्रत्येक जो अगला वाला कोड है सीक्वेंशियली वह एक बाइनरी कोड से ज़्यादा है, बाइनरी नंबर से ग्रेटर होता है। जैसे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। इस सीक्वेंस को जो मेंटेन कर रहे हैं उनको हम सक्सीडिंग कोड्स या सीक्वेंशियल कोड्स कहते हैं। ये हमारे मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस में काम में लिए जाते हैं। जैसे कि 8421 हुआ, XS3 हुआ, ये सीक्वेंशियल कोड्स हैं। लेकिन 2421 और 5421 जो होते हैं ये सीक्वेंशियल कोड्स नहीं होते हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से सीक्वेंशियल है। 8421 और 3 आपका XS3 और 2421 और 5421 आपका सीक्वेंशियल नहीं होते हैं। तो ये हमने वेटेड और नॉन वेटेड कोड्स की बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर डिटेक्टिंग, एरर करेक्टिंग और अल्फा न्यूमेरिक कोड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे।